कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 15। भजमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोल गंगे मैया की जय, बोल तुलसा मैया की जय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, है मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग के लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया और जिसका सिंह के समान मुख था। मैं नरसिंगी ही राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैरों का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्वकीर्ति मुख नामक गण होकर रहने लगा। 15वां अध्याय समाप्त। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिव नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार असल में भगवान राम के वापस अयोध्या आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन 14 साल का वनवास बिताने और लंका के राजा रावण को हराने के बाद माँ सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ भगवान राम की अयोध्या वापसी हुई थी। यह हमें अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। दिवाली सिर्फ एक त्यौहार से कहीं अधिक है, जीवन का उत्सव है जहाँ हर कोई खुशियाँ बांटने के लिए इकट्ठा होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के 5 दिन के त्यौहार में ये धनतेरस के बाद मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से उनकी दिवाली के दिन पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन की ये घटना भी रात में ही हुई थी, जिसकी वजह से लक्ष्मी पूजा के लिए रात का समय ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी दिवाली के दौरान हर घर में आती हैं और उन्हें समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार दिवाली उनकी दिव्य उपस्थिति का आह्वान करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। बोल लक्ष्मी मैया की जय।